नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत खत्म होने के बाद ही कुछ घंटे बाद ही माहौल अचानक बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इस आदेश में साफ कहा गया है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगे उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। आदेश में किसी तय दर का जिक्र नहीं है, लेकिन 25% टैरिफ का उदाहरण दिया गया है। यानी संकेत साफ है कि ईरान से तेल या किसी भी तरह की खरीद करने वाले देशों को आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप का यह कदम ऐसे समय आया है जब खुद उन्होंने बातचीत को बहुत अच्छी बताया था। इसी वजह से यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस आदेश के तहत सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उससे जुड़े जहाज़ों और कंपनियों पर भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। खासतौर पर ईरान के तेल निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को निशाने पर लिया गया है। एक तरफ बातचीत का संदेश और दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा। यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि समाधान सिर्फ बातचीत से निकलेगा, दबाव या धमकी से नहीं। ईरान का तर्क है कि अमेरिका की नीति भरोसे को कमजोर करती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ट्रंप एक साथ दो मोर्चों पर खेल रहे हैं, बातचीत का रास्ता खुला रखना साथ ही दबाव बनाकर बेहतर सौदा हासिल करना। असल टकराव बातचीत के एजेंडे को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उस क्षेत्र में उसके समर्थित गुट भी बातचीत का हिस्सा बने। यही इजराइल की भी सबसे बड़ी मांग है। लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि वह परमाणु मुद्दे के अलावा किसी और विषय पर बातचीत नहीं करेगा। इसी जिद के चलते ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बेचैन नजर आ रहे हैं। वह तय सीमा से पहले ही अगले हफ्ते वाशिंगटन पहुंचने वाले हैं। खबर है कि वह ट्रंप पर दबाव डालेंगे ताकि ईरान पर और सख्त रुख अपनाया जाए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस दौरे में इजरायली वायुसेना के आने वाले प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल उमर टिसलर भी साथ होंगे। यह दिखाता है कि मामला सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। इस बीच अमेरिका ने सैन्य ताकत का भी संकेत दिया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अरब सागर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस इब्राहिम लिंकन पर पहुंचे। वहां अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। इसे ट्रंप की नीति ताकत के दम पर शांति का हिस्सा बताया गया। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह बातचीत चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। उनका संदेश है कि अगर बात नहीं बनी तो अमेरिका के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। ईरान ने भी पलटवार कर चेतावनी दी है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा, यानी टकराव की स्थिति में पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। फिलहाल तस्वीर यह है कि एक तरफ बातचीत का दरवाज़ा खुला है और दूसरी तरफ लगातार दबाव बढ़ रहा है। आपको इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।